हे एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं शंकी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। और एक ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं मैथमेटिक्स। इसमें मैं आपको इंटरव्यू के लिए गाइड कर रहा हूं और बस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। जो आपके कुछ दोस्तों की कॉल मैसेजेस आए, कमेंट्स आई कि सर गाइड कर दीजिए, तो जो मेरे से बन पाता है हम आपकी सेवा में हाजिर हैं मेरे दोस्त। तो ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर वो हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो और थोड़ा भी हो सकता है, बट बेनिफिशियल जरूर होगा। वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ कंप्लीटली, ठीक है। तो पंचकुला में हम पहुंचते हैं बोर्ड में इंटरव्यू रूम के बाहर हम बैठे हैं। तो वहां पर आपको ब्रीफली गाइड किया जाता है, ठीक है, कि आपको कोई भी आइडेंटिटी अपनी डिस्क्लोज नहीं करनी होती है टू बोर्ड मेंबर्स, ठीक है। पहले आपको ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बारीकियाँ इसलिए बता रहा हूँ जिनसे गुजरा हूँ कि आपको जिन जिन बातों का ध्यान रखना है जिसके लिए आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहें, ठीक है। आप ड्रेस कुछ भी पहन के जा सकते हैं। आपका ड्रेस कोड वैसे टीचर पे फॉर्मल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं तो फॉर्मल्स ही पहन के गया था, ठीक है। तो आप फॉर्मल्स पहन के जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और पेन हमेशा एक टीचर की पहचान होती है, पेन हमारी, ठीक है। तो पेन रखें, ठीक है। वैसे आपकी चॉइस है, ठीक है। एक नीले आसमानी कलर की आप शर्ट पहन के और जा सकते हैं। मैं तो अपनी चॉइस बता रहा हूँ जो मुझे देखिए एक्चुअली क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कई बार क्या होता है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है और लुक्स भी थोड़े बहुत मैटर रखते हैं। जब बंदा स्टार्टिंग में, जब तक आप बोलना स्टार्ट नहीं करते हैं तब तक सिर्फ आपकी पिक्चर ही इम्प्रेस करती है, और वो भी अच्छी हो तो ठीक, काफ़ी अच्छा पर्सनैलिटी में इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो अदरवाइज ऐसा मस्ट भी नहीं है कि पर्सनैलिटी हो। देखिए आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, आपका नॉलेज वो डिस्टिंग्विश करती है आपको कम्प्लीटली, ठीक है। तो इसीलिए इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कम्प्लीटली। तो चलिए फिर से आगे स्टार्ट करते हैं। पहले आपको आइडेंटिटी कोई भी डिस्क्लोज नहीं करनी है कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है। देखिए जब आप अंदर पहुंचेंगे तो आपसे ऑलमोस्ट सभी से ये पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए। आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर बता सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आप हिंदी इंग्लिश में आप बात कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगता है, जिसमें भी आप ज़्यादा अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, तो उसमें आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। आप उसके ऊपर कोई भी आपको नहीं रोक रहा है कि आप इंग्लिश में ही दीजिए, हिंदी में दीजिए, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी उभर कर आएगी, वो चीज़ आप वहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी जैसे भी आपको ठीक लगे। हाँ, बट आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है। मैं कौन से कॉलेज से पढ़ा हूँ, मेरी डिस्ट्रिक्ट क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है, ठीक है। ये चीज़ें कभी आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है बाय नेम कुछ भी, ठीक है। अगर आपसे जब पूछा जाएगा तो नॉर्मली ऐसा होता है कि आप अपने नाम से स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होता, ठीक है। तो वो चीज़ अपना ध्यान रखना है कि कोई नाम नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं कहीं से भी, ठीक है। वही चीज़ें क्योंकि यहाँ पर जितनी आपकी मेहनत देखने वाले हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी देखने वाले हैं। तो इतना ज़्यादा, हालांकि जितने मार्क्स आते हैं ना वो भी बहुत सब्जेक्टिव में भी मार्क्स बहुत बारीकी से पॉइंट्स में दिए गए, और काफ़ी अच्छा कंपटीशन है, अभी भी कंपटीशन है इसमें, ठीक है। तो होप सो जो वीडियो देख रहे हैं उनका तो सिलेक्शन हो ही जाए, नहीं देख रहे हैं भगवान उनका भी कराए यार, ठीक है। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कीप इन माइंड कि आपको कोई भी आइडेंटिटी अपनी डिस्क्लोज नहीं करनी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको जो ध्यान रख, ड्रेस मैंने आपको बता दी। एक हैंडसम सैलरी आपको मिलने वाली है जब आप ज्वाइन करोगे। ऑलमोस्ट मैं अभी का बताऊं आपको कि 76,000 आई थिंक। अगर डीए बढ़ जाए आपकी ज्वाइनिंग तक तो अलग बात है। लगभग फिलहाल अगर जब आपका इंटरव्यू होता है आपकी ज्वाइनिंग आपको मिलेगी तो लगभग आपको 76,000 रुपये आपकी फर्स्ट सैलरी मिलती है। ग्रोस सैलरी है ये। और जब वो कटती है तो देखिए 10% एनपीएस तो सभी का कटता है, और किसी का टैक्स कोई 2% कटवाता है, किसी कोई 3%, कोई 4%, सबका अपना अपना चॉइस होती है टैक्स कटवाने की, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। एक हैंडसम सैलरी आपका इंतजार कर रही है। अब बात आते हैं कि इंटरव्यू के पैनल में कौन कौन है, कितने क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें। तो एक बोर्ड मेंबर रहते हैं। ही कैन बी आइदर चेयरमैन और एनी रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द बोर्ड, ठीक है। आपके पीएससी बोर्ड के मेंबर रहेंगे।
ठीक है। साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट है रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट आपसे मैं बारी बारी सबका बातें बताता हूँ कि कौन किसने क्या पूछा, क्या क्या चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अब ऐसा नहीं है जिस पैटर्न में मैं बता रहा हूँ उसी पैटर्न में आपसे पूछा जाए, वो चेंज हो भी सकती हैं चीज़ें। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये रहती है कि साइकोलॉजिस्ट स्टार्ट कर सकता है या बोर्ड मेंबर आपको वेलकम कर सकता है। आपके बाद आपको स्टार्टिंग में वो ही बोल सकता है कि आप अपने बारे में बताइए। ठीक है। फिर उसके बाद वो सिलसिला स्टार्ट होता है। आपसे पूछा गया कि भाई पहले साइकोलॉजिस्ट आपसे पूछता है जैसे टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर आपके एसआरटी समथिंग आपसे पूछी जाती है कि आपका किस तरह से उस सिचुएशन के अंदर संभाल पाते हैं बच्चों को। आप इस तरह के बच्चों के लिए जो हम टीचिंग मेथोडोलॉजी में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन डीप में नहीं वो चीज़ें जाती हैं। ठीक है। फिर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से स्पेशलिस्ट होते हैं जो आपसे कंप्लीटली डिटेल में बात करते हैं। एजुकेशन पॉलिसीज इधर आपकी ये स्टेट पॉलिसीज और नेशनल पॉलिसीज, फॉर श्योर आपको ये एनईपी से रिलेटेड तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये तो श्योर है। ठीक है। पहले वाले में क्या दिक्कतें थी, अब क्या बेटरमेंट आई है, इसमें नए वाले में ऐसी चीज़ें क्या हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, या इसका ड्रॉबैक क्या है, इसकी पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, वो चीज़ें आपसे पूछी जानी एक नॉर्मल सी ऑब्वियस सी बातें हैं, ये आपसे ज़रूर पूछी जाएंगी एनईपी के बारे में। चाहे वो मिड डे मील के बारे में हो, कुछ भी हो, आपसे वो चीज़ें ज़रूर पूछी जाएंगी एनईपी के बारे में। और आप एजुकेशन के अंदर अपने आपको आपने ये फील्ड चुनने के पीछे एक आदि ऐसा है कि बहुत कुछ बच्चों से भी पूछा गया है, पर हमें सभी से सेम क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है। आप अपनी जब हाँ, पहले तो एजुकेशन में जो स्पेशलिस्ट बैठे हैं वो आपसे पॉलिसीज के बारे में और कम्प्लीटली डिटेल में आपसे पूछते हैं। एनईपी और पहले वाले की भी आप पढ़ के जाएं, चाहे वो 10+2 था, अब 533 जो आप प्लस का आपका है वो आप पढ़ के जाएं डिटेल में। एनईपी के बारे में क्यों, क्या नीड पड़ी, क्या बेटरमेंट हो सकती है, पहले में क्या दिक्कतें थी, सारी चीज़ें आप एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं। और हमारे बोर्ड के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं। ठीक है। हम जिस बोर्ड में आपको आना है उसके बारे में भी, चाहे वो कुछ भी स्थापना है या कब से क्या चीज़ें हुई है, एक कंप्लीट आपको डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हमारे बोर्ड के बारे में भी। ओके। सेकंड थिंग ऐसा होता है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपसे जब आप अपने बारे में बता रहे होते हैं तो देखो, नाम बता नहीं सकते, पिता का नाम नहीं बता सकते, कहाँ से है क्या है ये नहीं बता सकते, तो आपके दिमाग में ये आ जाता है कि यार बताएं तो बताएं क्या। ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे बंदों को नहीं पता होती है वो चीज़ें, तो आपको वहाँ से अपनी एजुकेशन से बतानी होती है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो 10th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो आपका एमएससी बीएड है, ठीक है, तो आप उनके लेवल आप बता सकते हैं कि आपने जो आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रही है, बट फिर भी उन्होंने पूछा है तो बताना भी जरूरी है। ठीक है। आप अपनी हायर एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। अगर आपने एमफिल या पीएचडी आप कर रहे हैं उनके बारे में आप बता सकते हो। अपने मास्टर्स के बारे में बता सकते हैं कि आपने ए ग्रेड किसी एनएसीसी सर्टिफाइड ए ग्रेड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है, आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स इतने हैं। आप अगर इफ़ यू आर एनी मेडलिस्ट, सिल्वर और गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, तो आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई मान लीजिए कोई क्विजीज वगैरह के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया हो किसी भी लेवल के ऊपर, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल या स्टेट लेवल, या आप कह सकते हो इंटरनेशनल नेशनल लेवल, जहाँ पे भी आपने अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कभी पार्टिसिपेट किया है तो आप वो चीज़ें अपनी क्या एक्चुअली क्या है ना, वो चीज़ें ऐड होती हैं कि यार हाँ देखो बच्चे ने जहाँ से उठ के आया वहाँ से कहाँ कहाँ तक ये गया है अपनी नॉलेज के साथ, तो वो एक चीज़ें अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं पर्सनैलिटी में। मेरे केस में मैंने क्विज़ बहुत जीते। ठीक है। चलिए, तो सबकी अपनी अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं। फिर हायर एजुकेशन आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। हायर एजुकेशन में ऐसा होता है कि आप जैसे एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें अब उसी लेवल पे फिर आपसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बहुत सारे बच्चों से। ऐसा नहीं है कि सभी से वो पढ़वा के देखते हैं, पढ़वा के देखते हैं ऑलमोस्ट। आपसे हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए वहाँ पे बोर्ड भी होगा आपने इंटरव्यू रूम में ही साइड में बिल्कुल, तो आपसे आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। जब से आपसे पूछा जाता है ना
ना आपके बारे में, तो वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी आप ऐड करेंगे कि आप इस लेवल पे पढ़ा रहे हैं और इतने साल से आप पढ़ा रहे हैं और इतने अच्छे स्कूल में, स्टैंडर्ड स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा है। और नेम आइडेंटिटी शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, कि आप वही स्पेशल कुछ नाम ले वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये बात हुई। बोर्ड पे आपको पढ़ाने के लिए कोई भी बोल, छोटा सा एक कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको। वो देखना चाहते हैं कि जब अगर आपको बोल दिया गया है तो वो आपकी नॉलेज नहीं मेरे दोस्त कि आप प्रूफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपसे ये देखा जाएगा। कि बात ये है कि आपका बोर्ड पे जब आपने बताया है कि मैं टीचर हूँ किसी प्राइवेट स्कूल में या कहीं पे भी, तो आपका एक्सपीरियंस, आप बोर्ड के साथ कितने अच्छे से रहते हैं, ठीक है, आप कैसे लिखते हैं। बहुत सारे टीचर्स का ऐसा होता है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ क्या होता है। बहुत सारे टीचर्स का, उनके लिखने की जो आदत होती है ना, वो इस तरह से होती है, बोर्ड के सामने बिल्कुल ऐसे, जैसे मैं बताता हूँ, ऐसे लिखेंगे वो, जैसे मैंने लिख दिया राम सीता, ठीक है, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल बोर्ड के सामने। ऐसे नहीं होता है, वी हैव टू स्टे लेफ्ट और राइट, जैसे उनको बोर्ड मेंबर्स हैं उनको दिखेगा भी अच्छे से कि आप क्या लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा बेटरमेंट के लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, और आपकी चॉइस है, ठीक है। जैसा आप लिखते हैं तो वो चीज़ आपने ध्यान में कीप इन माइंड। अगर एक आध कुछ भी छोटा छोटा बारीकी आपको अगर बेनिफिशियल आपकी हो सके तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और बस यही कुछ हो सकता है। वीडियो लंबी हो रही है, फिर मैं आपको अगर कुछ कमेंट्स आती हैं तो मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल वीडियो को यहीं तक छोटी रखते हैं और ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, क्योंकि लेंथी वीडियो जा रही है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 लेके जरूर आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए, आपके सभी के लिए ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए टेक केयर।